जैबिल दोस्तों, मैं सादिक शाह, जनता का रक्षक न्यूज़ चैनल के लिए। अभी हम पहुँचे हैं बडनेरा चुनी बस्ती अलमास गेट के सामने में, और आज यहाँ कलीम सिद्दीकी साहब को जो यूपी ATS ने गिरफ्तार किया है उसके निषेध में यहाँ धरना आंदोलन रखा गया है उनकी रिहाई के लिए, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के घर पर जो हमला हुआ है उसके निषेध में यहाँ पर धरना आंदोलन रखा गया है। तो आइए अभी हम आपको दिखाते हैं, आगे की खबर देखते हैं। सालों की उनकी मेहनत है, और आप बहुत बड़े आलिम दीन है और बहुत बड़े नकवी मदरसे से आप फारिग है, पर अभी तक के पूरे हिंदुस्तान में आग लगा देना चाहिए था। क्या अपना हक मांगने का अधिकार सबको है। मैं आए हुए सभी आबिद सर से गुजारिश करता कि आबिद सर आगे की मोहम्मद राशिद साहब या तशरीफ लाए, और तमाम हजरात थोड़ी देर खूब बर्दाश्त कर लीजिए। एक ऐसी शख्सियत जो नाशिद की रिहा हो जाए, उन पर जुल्म हुआ या नहीं हुआ है, जुल्म हुआ है तो फिर आकर यहाँ पर बैठो और जोर से बोलो मौलाना कलीम सिद्दीकी की रिहाई हम चाहते हैं। हम किसकी रिहाई चाहते हैं? हम किसकी रिहाई चाहते हैं? जाकिर जमाल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये इजलास, धरना प्रदर्शन जिस मकसद से किया गया है उस मकसद से आप सब वाकिफ है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे एक स्कॉलर जनाब मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गैर कानूनी तरीके से यूपी ATS ने गिरफ्तार किया है। भारत की संविधान की धारा 25 के तहत इस मुल्क में हर मजहब के रहने वाले को अपने मजहब का प्रचार और प्रसार करने की पूरी इजाजत है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। दूसरी बात कि 18 साल से ऊपर होने के बाद उस शख्स को धर्म परिवर्तन करने का हिंदुस्तान का कायदा पूरा अधिकार देता है कि वो अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। यूपी ATS ने जनाब मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब पर यह इल्जाम लगाया कि इन्होंने पैसों के और प्रेशर लाके, दबाव लाके और पैसों का लालच दे करके हिंदुस्तान में हजारों लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है। देखिए, इस्लाम सारी दुनिया जानती है कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो अमन, एकता, भाईचारा, समता और बराबरी का हुकूक देता है। अगर कोई इस्लाम के इस पैगाम से मुतासिर होकर के अपना इस्लाम कबूल करता है तो इस बात से हुकूमत को किसी भी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हुकूमत को इसमें बीच में दखल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के इलेक्शन है और उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश का ATS जो हुकूमत के तहत काम करता है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने सिर्फ भगवा चोला पहन करके हिंदुत्व की भाषा से पूरे मुल्क में एक माहौल खड़ा किया है और वो माहौल मुसलमानों के खिलाफ बनाने की कोशिश की है। मुश्ताक साहब, हाजी हबीब साहब, अब्दुल सत्तार तलवार साहब, राशिद साहब, एजाज साहब, सगीर साहब और मुमताज खान साहब और तमाम मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, और जहां तक कि मेरी आवाज जा रही है मेरी माँ और बहनों, यूपी सरकार ने जो 40 सालों में गलती नहीं की, वो गलती योगी सरकार ने की है। इसका मतलब सामने जाहिर हो रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसका अगर वजूद मिटाना चाहते हैं तो उसका वक्त आ जाता है, और उसका वक्त नजदीक आ चुका है। उसका वक्त यही है कि सामने इलेक्शन है और तमाम हमारे मुसलमान मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जो ATS से अरेस्ट किया है वो आप तमाम लोगों के सामने है कि जिन्होंने 35 और 40 साल से जो इस्लाम का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, मगर उन्हीं के गांव के अंदर 3 दिन से इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। आप तमाम लोगों ने देखा या नहीं देखा मुझे मालूम नहीं, मगर उनके खुद के गांव के अंदर जब हमारी वहां की जो टीम पहुंची है और वहां के हिंदू भाइयों से उन्होंने इंटरव्यू लिया और एक से पूछा, और ये पूछा गया कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने कभी आपके ऊपर प्रेशर या दबाव डाला है, तो उन्होंने कहा नहीं, आज तक के नहीं लगे। तो उनका तो भाईचारा इतना अच्छा है कि वो हमारी शादियों में आते, शादियों में रहकर हमसे खुश होकर यहाँ से जाते।
और उनके घर हम सब जाते हैं तो उनके घर कुछ चाय वगैरह पीते हैं। चाय वगैरह पीने के बाद वो हमसे खुलूस और मोहब्बत और आज़ादान मोहब्बत बदन से बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं। ये उनका सलूक है, ये उनका किरदार है। मगर उन्होंने आज तक के भी तमाम हिंदू भाइयों ने कहा कि आज तक भी इस गांव के अंदर रहने वाले मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने किसी को जबरन इस्लाम कबूल करने की बात नहीं की। मेरे भाइयों, जिंदा मिसाल है, इस गांव की जिंदा मिसाल है। किताबें लिखी है। ऐसे हमारे मुस्लिम रहनुमा कलीम सिद्दीकी साहब को यूपी के एटीएस ने गिरफ्तार किया और उन पे संगीन से संगीन आरोप लगाए। जैसे एक आरोप उन्होंने ये लगाया कि ये प्रलोभन देकर, लालच देकर धर्म परिवर्तन कराते हैं और आज तक तकरीबन इन्होंने 5 लाख लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। वो बात साबित नहीं होती है तो उसके बाद में ये लगाया कि इनको पाकिस्तान से फंडिंग होती है, विदेशों से फंडिंग होती है, हवालों से फंडिंग होती है। लेकिन ये पूरे आरोप गैर कानूनी तरीके से यूपी सरकार ने लगाए हैं। क्योंकि आप सबको मालूम है कि यूपी के अंदर अभी इलेक्शन होने वाले हैं और उनके पास में विकास के नाम पर वोट हासिल करने का कोई रास्ता रहा नहीं है। इसलिए किस तरीके से अपने समाज को, अपने जातिवाद फैलाकर किस तरीके से वोट हासिल किया जाए, ये हमेशा यूपी गवर्नमेंट और बीजेपी गवर्नमेंट की हमेशा साजिश रहती है। इसलिए हमारे रहनुमा मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को अलग अलग तरीके से अलग अलग धाराएं लगा के फंसाया जा रहा है। उसी तरह हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब जो AMIM के चीफ यानी प्रमुख है, हमारे खासदार है, हमारे मुस्लिम रहनुमा है, जिनका दिल्ली स्थित बंगला 38 बंगला 24 अकबर रोड पर है, जो हाई सिक्योरिटी जोन में आता है, जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन कुछ हिंदूवादी संगठन जिन्होंने 10 से 15 लोगों ने वहां पर उनके निवास स्थान पर हमला किया और ये तो अल्लाह की मेहरबानी है कि वहां पर उस टाइम पर हमारे कायद मौजूद नहीं थे, उनके हाथों में हथियार थे और उन्होंने पूरे गेट की तोड़ फोड़ करके, उनकी नेम प्लेट वगैरह तोड़ फोड़ करके सब वहां पर हमला किया है। आपको बताओ कि दिल्ली जो है एक हाई सिक्योरिटी जोन है, वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिर किस तरीके से वहां पर ये लोग वहां पर पहुंचे और किस तरीके से वहां पर हमारे कायद पर हमला कर रहे हैं। ये एक साजिश चल रही है कि हमारे कौम को किस तरह से बदनाम किया जाए और हमारे कौम पे तरह तरह के किस तरह से हमले किए जाए। बस मैं यही चाहता हूं कि कलीम सिद्दीकी साहब को रिहा करो और हमारे कायद असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। ये निवेदन हमारे शेख नूर साहब, मौलाना आजाद विचार मंच के संस्थापक अध्यक्ष और नए HSG संगठन और तमाम बडनेरा के हमारे सामाजिक कार्यकर्ता नजीब खान साहब, हाजी मुश्ताक साहब, हबीब साहब, सत्तार चाचा, हमारे राशिद भाई, लड्डू चाचा, हमारे जाकिर जमान साहब, शक्कू भाई साहब, रोहब चाचा और हमारे इमरान साहब नगर सेवक और तमाम बडनेरा की ओर से ये निवेदन हम पुलिस मार्फत राष्ट्रपति को, गृह मंत्रालय को भेज रहे हैं। बस आखिरी में यही शेयर करूंगा यूपी गवर्नमेंट के बारे में कि कानून को गुलाम करो और चैन से रहो, कानून को गुलाम करो, चैन से रहो, इस मशवरे पे काम करो, चैन से रहो। और मारोगे जानवर तो सजा भी पाओगे और इंसान का कत्लेआम करो, चैन से रहो। यूपी ने जिस तरह से मौलाना कलाम सिद्दीकी साहब पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं, ये इतने गंभीर आरोप लगाए क्योंकि भारत का कानून डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सभी को अपने समाज में सभी को अपने धर्म प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया है, चाहे ईसाई हो, मुस्लिम हो, बौद्धिस्ट हो और दिगर समाज के हो। क्योंकि ATS ये चाहती है कि मुसलमानों को भड़का के हम और वापस चुनाव जीते। BJP ये चाहती है कि हम ATS के माध्यम से, यूपी सरकार ये चाह रही कि भाई जितने भी इनके उलमा है मतदारी से मस्जिदें इन पर कार्रवाई करेंगे तो बुकला जाएंगे और हमको इसका फायदा होगा। मेरे भाइयों, अभी वक्त है लड़ाई का, क्योंकि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब एक बहुत बड़े दीनी आलिम है और इनका बहुत बड़े मदरसे से ताल्लुक है और कलाम सिद्दीकी साहब का कोई उनके पे जो आरोप लगा है एक भी साबित अभी कर नहीं सकी पुलिस। मैं चाहता हूं कि पूरे भारत के मुसलमान अपने संविधान अधिकार से रोड पर आके अपने कानूनी लड़ाई के लिए आए और बीजेपी को अपना चेहरा बताए। सबका साथ सबका विकास, किसी का विकास नहीं हुआ, सिर्फ उनका विकास हुआ, उनका ही पेड़ भरा, किसका विकास नहीं हुआ।
मेरे बुजुर्गों, साथियों, मेरे हमवतनों, आज दो विषय पर, दो सब्जेक्ट पर बात होने जा रही है। एक हमारे उलमाए किराम जनाब करीम सिद्दीकी साहब जो उत्तर प्रदेश की एटीएस सरकार ने अटेंड किया है। दूसरा एमआईएम के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के निवास स्थान पे यानी उनके मकान की गिनती में जो हमला हुआ, इसकी मजम्मत के लिए यहाँ पर बाबा अलमास ट्रस्ट के सदस्य और तमाम यहाँ के नगर सेवक, तमाम संगठनों के पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद है। इस बात से आपको इत्तला 2-3 दिन पहले दी गई थी और तमाम यहाँ पर जितने भी समाज के लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ये प्रोग्राम शांति प्रिय है और शांति से चले रहेगा। ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। दूसरे इसमें हमारे बहुत ही मोहतबर शायर ये कहते हैं कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेंगे जितना के दबा होंगे। आइए, मजहब इस्लाम सारे मजहबों की जननी माँ है और उसने हमेशा एकता का, अमन का संदेश दिया है। सूरह बकरा में या कुरान की आयत में ला इक्राह फिद्दीन, ये कुरान में किसी भी जबरदस्ती नहीं है, यानी किसी को भी धर्म परिवर्तन करना किसी मौलाना के हाथ में नहीं है। ये इस्लाम की तासीर है। ये कोई भी आकर अपना दस्तखत आंख में आंख मिला के इस्लाम का बानी हो जाता है, इस्लाम का शहदाई हो जाता है। इसलिए किसी मौलाना के हाथ में नहीं है किसी हिंदू को मुसलमान बनाना। ये एटीएस, उत्तर प्रदेश की एटीएस सरकार नाजायज इल्जाम रखकर मौलाना को जो फंसा है, क्योंकि मौलाना कम से कम गरीब जो मदरसे है, कम से कम देश में 4500 मदरसे चला रहे। क्या कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, किसी की सरकार हो, सारे कांग्रेस पार्टी को भी विदेश से फंड आता है, आप पार्टी को भी विदेश से फंड है, इसराइल से फंड बीजेपी को आता है। क्या विदेश से फंड आता नहीं है? जब राजनीति फंड आता है तो मजहबी फंड क्यों नहीं आता? इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तेरी शक्ल सूरत भी बराबर नहीं है तो तेरा क्या इरादा भी बराबर नहीं है। ऐ हराम की औलादो, ऐ बंदर के बच्चों, क्या हमारे उलमाओं को ये दिन देखने को नसीब होगा कि जिसने आजादी के वक्त में अपनी खून की कतरा कतरा देश को दिया, फांसी पर चढ़ गए, ज्यादातर उलमाओं का कत्ल हुआ। तुम तो अंग्रेजों के चुगलखोर थे, तुम तो अंग्रेजों के मुखबिर थे। हमारे उलमाओं ने इस देश को बचाया है और हमारे उलमाओं ने आजादी दिलाई है। क्या यह हाल उत्तर प्रदेश सरकार करेगी? अगर यहाँ पर होता, अब इसके बाद में हम ज्यादातर आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, रेल रोको आंदोलन करेंगे, यहाँ तक कि मौलाना आजाद विचार मंच की तरफ से धरना आंदोलन भी होगा और आत्मदहन की धमकी भी दी जाएगी। इसके बाद में जो भी होगा आंदोलन वो सरकार देखेगी कि यूपी सरकार ने तो ऊपर से लिखकर नहीं कि उलमाओं को, बड़े बड़े नेताओं को अंदर, ठीक है, असदुद्दीन साहब को जेड सुरक्षा पुलिस मिल जाएगी, आजम खान छूट जाएंगे, ये राजनीति मैटर है, लेकिन उलमाओं का क्या है? आइए हम सब मिलकर आज कसम खाते हैं कि देश में किसी भी उलमा को अंदर किया जाएगा तो हम साथ में हैं। बढ़ने ना, ये अलमास नगरी है, कमली वाले बाबा की नगरी है, यहीं को राजधानी बनाकर हम आंदोलन की शुरुआत करेंगे। ये ऐसी जमीन है कि कमली वाले बाबा की दुआओं से यहाँ से जो भी काम शुरुआत होता है। आज का जो एहतजाजी जलसा मुनक्किद किया गया है, ये मौलाना करीम सिद्दीकी साहब के रिहाई के लिए मुनक्किद किया गया है, जो उनको गलत इल्जामात में गैर कानूनी तरीके से जो यूपी एटीएस ने और एनएसए ने जो उनपे गैर कानूनी तरीके से इल्जामात लगा के उन्हें अटैक किया गया है, उसके एहतजाज में ये जलसा मुनक्किद किया गया है कि उनको रिहा किया जाए। और दूसरा, हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान पे जो हिंदू आतंकवादी संगठन ने हमला किया है, उसके
उनको Z+ की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उसके लिए एहतियाती जलसा रखा गया है। मेरी बडनेरा के सभी, बडनेरा के नहीं, अमरावती के, महाराष्ट्र के और पूरे हिंदुस्तान के सभी मज़ाहिब के लोगों से एक अपील है कि भाई ये जो मौजूदा हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपने जो विकास के गलत मुद्दे को छुपाने के लिए जो नए नए तरीके के फंडे ला रही है, नए नए कानून लेके आ रही है, किसी अच्छे लीडर को, रहबर को ईडी से डराया जाता है, जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं आज उन्होंने हाईजेक करके रखी है, ये संस्थाओं से तराश दिया जा रहा है। उसी का एक कड़ी है, जो कड़ी से आज मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को अरेस्ट किया गया है। मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों से अपील करता हूं, सभी मज़ाहिब के लोगों से, कि भाई इसका पुरजोर तरीके से विरोध करना चाहिए। और ये जो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को अटैक किया गया है, गैर कानून तरीके से उनको जेल में डाला गया है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल 15 के तहत हर मजहब का आदमी, हर समाज का आदमी अपनी मजहब की दावत दे सकता है। अगर से ऐसा जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अंदर लिखा हुआ है, जो नोटिफिकेशन किया हुआ है, उसके तहत हम कोई भी समाज का आदमी, कोई भी मजहब का आदमी अपनी मजहब की दावत दे सकता है। और कोई भी इंसान, जो भी हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति है, वो महिला हो या पुरुष हो, जब वो 18 साल की उम्र की पार कर लेता है तो वो उसको इख्तियार है कि वो कोई भी मजहब इख्तियार कर सकता है, कोई भी मजहब एक्सेप्ट कर सकता है। जो आज मौजूदा हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत जो काम कर रही है और ये डरा रही है, भयभीत कर रही है, अपने हमवतनी भाइयों को भयभीत कर रही है, अपने हमवतन भाइयों को डरा के ये कर रही है कि भाई मुस्लिम ऐसा कर रहे हैं, मुस्लिम ऐसा कर रहे हैं, जबकि हमारे हम मतलब भाइयों ने ये भी देखना होना कि भाई हिंदुस्तान के अंदर 750 साल मुसलमानों की हुकूमत रही, जिसके अंदर वो अगर से लालच या तलवार के नोक पे ईमान फैलाना चाहते थे तो आज हिंदुस्तान के अंदर एक भी गैर ईमानदार नहीं रहता था। आज हिंदुस्तान के अंदर सब मुसलमान रहते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दावत इखलास, खुलूस, प्यार, मोहब्बत, नरमी, आजीज़ी से दी है। वही काम आज हमारे मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब कर रहे थे, जिन्हें आज अटैक कर लिया गया है। इसके लिए मैं यहाँ मौजूद बडनेरा के मार्केट चौक पे सभी साथियों से ये निवेदन करता हूँ कि आप सब इसका पुरजोर तरीके से एहतजाज करें और इस प्रोग्राम को, इस निवेदन एहतजाजी प्रोग्राम को सफल बनाए। मैं एक नारा लगाऊंगा, आप मेरे आवाज में आवाज मिलाना, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को रिहा करो, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को। इसी के साथ मैं एक शेर के साथ अपने ये 2 अल्फाज का खत्म करता हूँ कि जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे। अभी यहाँ पर हमें बडनेरा पुलिस स्टेशन में निवेदन देना है। यूपी एटीएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, यूपी एटीएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कलीम सिद्दीकी साहब को रिहा करो, रिहा करो, कलीम सिद्दीकी साहब को रिहा करो, रिहा करो, कलीम सिद्दीकी साहब। नारे रिसालत, अल्लाहू अकबर। एटीएस बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, उत्तर प्रदेश एटीएस बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, उत्तर प्रदेश सरकार बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। 20 साल में जो थानेदार देखे, ऐसा थानेदार कभी नहीं आया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लेके चलने वाला ऐसा थानेदार। आज हम अमित शाह, गृह मंत्री, भारत सरकार, इनके निवेदन दे रहे माननीय थानेदार साहब को। मैं सभी को बोल रहा हूँ कि आप
आप निवेदन में शरीक हो जाए। बंजारी साहब को एक डेपुटेशन दिया जा रहा है। डेपुटेशन देने के अंदर कई सारे संगठन के संस्थापक अध्यक्ष सादिक अली साहब, जाकिर जमाल साहब, मोहम्मद इमरान साहब नगर सेवक और शेख नूर साहब, मौलाना आजाद विचार मंच संस्थापक अध्यक्ष, माजी नगर सेवक के साथ को रिहा करने के लिए और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के मकान पे हमला होने के निषेध में यहाँ पे धरना आंदोलन किया गया। उसी के लिए पटना पुलिस स्टेशन के थानेदार श्री पंजाब बंजारी साहब को निवेदन दिया जा रहा है। ये देख सकते हैं। भैया नीचे आ जाओ। मेरे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से सबको सलाम करता हूँ और बड़ों का आदर करता हूँ। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब है अपने यूपी के, उत्तर प्रदेश के, उनको पुलिस ने अटक किया, उनके ऊपर गुना दाखिल किया है। और दूसरा है पॉइंट खालदार अपने सबसे परिचित असदुद्दीन ओवैसी, इनके निवास स्थान पर कोई जातिवादी संगठन ने हमला किया। इसके ऊपर ये उसके खिलाफ मतलब निषेध है, आंदोलन है ये। और आंदोलन बड़ा शांति पूर्ण तरीके से अपने अलमाज गेट पर अपने सब मुस्लिम समुदाय ने मतलब बताया किया है। उसके बारे में मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और ऐसे ही शांतिपूर्वक तरीके से सभी कार्यक्रम, सभी त्योहार, सभी शांत त्योहार, कोई भी कार्यक्रम हो शांतिपूर्वक तरफ से अच्छे से करो। और जो हम लोग उनको गाइडेंस करते हैं, कुछ सूचना देते हैं, उसका पालन करो। आप पालन करने के बाद भी कोई आपको कार्रवाई नहीं होगी, कोई आपको गलत काम नहीं करेंगे। हम भी आपके अच्छे के लिए सूचना देते हैं। मैं जो पुलिस खाते का इंचार्ज यहाँ का पटियाला का हूँ, आप में से ऊपर आए हो तो ऊपर से मैं गिरा नहीं हूँ, कोई किसी माँ से फिर किसी माँ जन्म या हो। और जो मैं आपको बताऊंगा सही बताऊंगा, गलत कभी आपको बताऊंगा किसको अभी तक बताया भी नहीं। कोई समाज के, हर कोई समाज को जो अच्छा है वो बताऊंगा। जैसे फालतू गलत बता के आपके ऊपर गुने दाखिल करो ना, आपसे पैसे खाओ, वो काम मैं नहीं करता। ख्याल करना, कभी भी जो बताऊंगा आपको सही बताऊंगा। मैं मेरे सूचनाओं का आप प्रधान मतलब अमल करें और खुश रहे। जी ये थे पटना दिया गया है और देख सकते हैं आप सभी ने यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, साथ दिया और इनका सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद में संचालन के आभार में जो आम पब्लिक और आशीष साहब बोलेंगे, ऐसे में उनको गुजारिश करता हूँ। हेलो जनाब सदर साहब, दिगर मौजूद मेहमान, स्टेज पर तशरीफ फरमा और ये भी देख सकते हैं आप कि यहाँ धरना आंदोलन चल रहा है और पटना के सभी मुस्लिम संगठनों ने पटना के कर्तव्याध्यक्ष थानेदार श्री पंजाब बंजारी को अभी निवेदन सौंपा है। और इस निवेदन में कहा गया है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जल्द से जल्द रिहा किया जाएगा। अगर रिहा न किया गया तो हम आगे इससे भी बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी मौलाना आजाद विचार मंच के शेख नूर साहब ने और आज आंदोलन रखा गया है। ये किस विषय को लेकर रखा गया? ये दो विषय को लेकर रखा गया कि पहला तो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को उत्तर प्रदेश एटीएस सरकार ने जो नाजायज़ गिरफ्तारी करी, नंबर 1। नंबर 2, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो एमआईएम के खासदार है, उनके निवास स्थान पर घर में जो हमला हुआ, ये दूसरा विषय है। उनके निषेधार्थ के वजह कोई भी जातिवादी संगठन हमला न करे और उनको जेड सुरक्षा प्लस मुहैया कराया है। क्या ये पता चला है कि ये कौन लोग थे जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी साहब के? मीडिया के मुताबिक ये बोला था कि हिंदूवादी संगठन या जातिवादी संगठनों ने उनके हमला किए ताकि उत्तर प्रदेश का सरकार भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया भैया जी, हमारे साथ है ये मौलाना आजाद विचार मंच के शेख नूर साहब। और आइए अभी जानते हैं सादिक अली साहब जो हमारे कलीम सिद्दीकी साहब जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है, जो पिछले कई सालों से इस देश में मदरसे चला रहे हैं और जिसमें हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम देते हैं, ऐसे हमारे रहनुमा मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को एटीएस ने गिरफ्तार किया। उसकी वजह यह है कि आज यूपी गवर्नमेंट के अंदर विकास के नाम पर तो वोट मांगने का अधिकार रहा नहीं, तो किस तरीके से एक मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर किस तरह से राजनीति की जा रही, किस तरह से वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए, इस उद्देश्य से
योगी सरकार, यूपीए सरकार ने उन पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाकर, जैसा कि इनसे पाकिस्तान से विदेशी फंडिंग आता है, हवाला के जरिए विदेशी फंडिंग आता है, लहो जहाद का विषय, उसके साथ में कि ये हिंदू लोगों को लालच देकर या और कोई किस्म की तकलीफ देकर मुस्लिम बनाते हैं, मुस्लिमों के अंदर बहुत परिवर्तन करते हैं, ऐसे संगीन आरोप लगाकर उनको गिरफ्तार किया है। ये विशेष नहीं। अब इसके बाद में आपका क्या फैसला रहेगा कि ये अगर कलीम सिद्दीकी साहब को रिहा नहीं किया गया तो उसके लिए क्या है आपके? अगर हमारे रहनुमा को रिहा नहीं किया गया तो ये आंदोलन आगे चल के तीव्र आंदोलन के रूप में एक ज्वालामुखी की तरह हिंदुस्तान के अंदर किया जाएगा, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के सभी संगठन, सभी पार्टियां एक साथ मिलकर आगे आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अब हमारे साथ थे अभी साजिद अली हारून अली साहब, उन्होंने बताया है कि अगर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को अगर रिहा नहीं किया जाता है तो हम इससे भी तीव्र आंदोलन करेंगे, रेल रोको आंदोलन करेंगे, आत्मदाह करेंगे। इस तरीके की चेतावनी इन्होंने दी है। मैं सादिक शाह, जनता का रक्षक न्यूज़ चैनल के लिए कैमरामैन अरफात शाह के साथ।